ठीक है, सुनो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। पिछले बार हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आज हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किसके लिए बना है वो मैं बता रहा हूं। अज्यूम करो दो पॉइंट्स है अपने पास ए एंड बी। दो पॉइंट्स है हमारे पास ए एंड बी और दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। से ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b इज x2, y। दो पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी, दोनों का कोऑर्डिनेट्स तुमको पता है। सपोज एक थर्ड पॉइंट है जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। से मैं इस पॉइंट को बोलता हूं डी। दिस पॉइंट डी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन टू पार्ट्स। से इन पार्ट्स का रेशियो कुछ दिया हुआ है, रेशियो इज n:n। तो क्या बोला मैं, हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 एंड x2 y2। एक थर्ड पॉइंट लेते हैं डी जो हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा इन द रेशियो n:n। तो तुमको क्या क्या दिया रहेगा, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और किस रेशियो में पॉइंट डी डिवाइड कर रहा है वो दिया रहेगा, m और n। देन सुनो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है। सेक्शन फॉर्मूला गिव्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट डी। डी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देता है। अच्छा अब सुनो, ये जो पॉइंट डी है इसके भी दो कोऑर्डिनेट, एक होगा x कोऑर्डिनेट और एक होगा y कोऑर्डिनेट। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला करता क्या है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं बताता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, अगर तुमको दो पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है और कोई एक पॉइंट है डी जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। डी क्या, डी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। इंटरनल, तुमको रेशियो मालूम होगा m:n और कोऑर्डिनेट पता होंगे, देन सेक्शन फॉर्मूला गिव्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स देता है एंड क्या है उसका x कोऑर्डिनेट, इट इज गिवन बाय m into x2, m into opposite x कोऑर्डिनेट m into x2 प्लस n into x1 divided by m plus n। ये हमारे पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट होगा, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होता है m into y2 plus n into y1 divided by m plus n, divided by m plus n। सो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, सेक्शन फॉर्मूला क्या निकाल के देता है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स देता है। सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स देता है। कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं सब मैं बताता हूं, पहले मेरे को एक कंफर्मेशन दे दो। अगर तुमको सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है एटलीस्ट ये क्लियर है, एक यस और नो लिख दो। सुनो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the two points in the ratio 3:1 internally। मतलब अपने को दो पॉइंट दिया है, सिर्फ पहले वाले पॉइंट को मैं लेता हूं ए 4, -3
दूसरे पॉइंट को लेता हूं बी 8,5। एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 3:1। मतलब मान लो पॉइंट ये डी 3:1 मतलब पहला पार्ट अगर 3 टाइम्स है तो सेकेंड पार्ट 1 पार्ट है। ये 3 पार्ट्स है तो ये 1 पार्ट, ये रेशियो का मतलब। सो बोला है इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the two given point in the ratio 3:1। इंटरनली मतलब पॉइंट डी ए और बी के बीच में कहीं तो आएगा। अब सुनो सर, जो मैं तुमको सेक्शन फॉर्मूला बताया उसका काम ही है वो यही बताता है कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सेक्शन फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स बता एंड कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में रहते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा था वो पहले बता देता हूं। इट इज mx2 plus nx1 divided by m plus n and my2 plus ny1 divided by m plus n। अब सुनो, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मैं लूंगा x1 का y1। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लो x1 y1। सेकंड पॉइंट को लेना x2 y2। ये जो है ना 3:1 ये क्या है, m और n है। m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1। तो ये सारे वैल्यूज जब मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा तो अपने को पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स है। सेक्शन फॉर्मूला का काम है पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स चुनना। अब एक बार फिर से मैं अब देखो मैं डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा हूं। m मतलब 3 इंटू ऑपोजिट x कोऑर्डिनेट 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, m इंटू ऑपोजिट y 3 इंटू 5 प्लस n इंटू ऑपोजिट y 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 1। डी हो जाएगा सर 8 3 24 प्लस 4 by 4 5 3 15 minus 3 by 4। therefore चिल्ला देना डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 24 प्लस 4 28 by 4 7 15 minus 3 12 by 4 is 3। so the coordinates of point D is 7, 3। ठीक, चलो बहुत मस्त क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान दो क्या बता रहा हूं। बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड। चलो ऐसा समझते हैं, ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये है लाइन सेगमेंट। ए इज 2, -2, B is -7, 4। This is line joining A and B। हमें इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। ट्राइसेक्ट करना मतलब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
सो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अंदर कितने पॉइंट होने चाहिए? 2। मान लो एक है सी और एक है डी, ये तीनों पार्ट एसी, सीडी और डीबी तीनों इक्वल होंगे। क्यों? ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, सी और डी। मुझे इन्हीं का, सी और डी का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। अरे यार, अगर कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो रेशियो तो पता होना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? रेशियो तो पता होना पड़ेगा। अच्छा, रेशियो पता है अपने को। एक मिनट दिशा, 1 मिनट मैं बताता हूं, बट उसके पहले अगर तुमको क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन पे क्या करना है अपने को इतना समझता है, तो एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। ओ नाइस, ठीक ठीक। देखो यार, क्लियर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। पहले काम करते हैं, दिस इज ए 2, -2, b -7, सी और डी 2 पॉइंट है। मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए डी को छोड़ दो, सिर्फ सी को दे। डी भी आएगा पिक्चर में, बाद में आएगा, अभी सिर्फ सी को दे। याद रखना, ये तीनों इक्वल पार्ट है। अगर मैं सिर्फ सी यहां मार्क करूं तो मुझे ये रेशियो पता चल गया। डी को रहने दो थोड़ी देर के लिए। नाउ द रेशियो इज 1:2। क्यों? अगर ये एक पार्ट है एसी, तो ये कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट है। सी से बी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है सर। सो रेशियो विल बी 1:2। अच्छा, अब सी पॉइंट ऑफ डिवीजन की तरह काम कर रहा है। रेशियो है 1:2, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सी अपने को आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। सी का कोऑर्डिनेट्स सुनो। अच्छा, 1 सेकेंड, एक बार वापस पूछूं सर, सी इस डायग्राम के लिए क्यों रेशियो 1:2 है? ये भी तुमको समझता है, यस और नो? क्यों रेशियो 1:2 बन गया? यस और नो? कोई एक नो भी लिखा था। हाँ, क्यों बन गया सर? एसी, सीडी और डीबी तीनों इक्वल पार्ट है। तीनों इक्वल मतलब 1 1 1। दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट। सो इस डायग्राम में मैं डी हटा दिया। सो सी टू बी टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे? 2। एंड ए टू सी अभी भी कितना रहेगा? 1। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, डी के जब कोऑर्डिनेट ढूंढना रहेगा, डी का, उस समय ध्यान दो, उस समय मैं ए को, बी को माइनस, जब डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने रहेंगे उस समय मैं सी को पिक्चर से हटा दूंगा। नाउ रेशियो विल बिकम A to D is 2 part, D to B is 1 part. So C जब हम लेंगे तो रेशियो होगा 1:2, D ढूंढते टाइम रेशियो होगा 2:1। एक सेकेंड, वापस एक बार पूछ लूं, अब तुमको रेशियो समझ में आता है, यस और नो? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 ए और बी दिया रहेगा। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो सी ढूंढने के लिए मैं डी और ई हटा दूंगा। Ratio will be 1:3. AC is 1 part,
यस, एंड ये है 3 पार्ट्स, 1:3, परफेक्ट। डी ढूंढने के लिए रेशियो विल बी 2:2, परफेक्ट। ई ढूंढने के लिए रेशियो होगा 3:1, यस, सही है, गुड। तो सर इस डायग्राम को देखो, मैं सी निकाल रहा हूं, m इंटू x2, 1 इंटू -7 प्लस, ठीक है। अब मैं c के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा हूं, सिर्फ इसको देखो, दिस इज m और ये है n, m इंटू x2, 1 इंटू -7 प्लस n 2 इंटू x1, 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, m प्लस n। c का y कोऑर्डिनेट m इंटू y2, ऑपोजिट, y कोऑर्डिनेट से y लेने का, 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 2 इंटू -2, -4 बाय 1 प्लस 2। देयरफॉर बोलना c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -7 प्लस 4, 3/3, 1, इनफैक्ट -1, 4 -4 0, एक हो गया सी हमने निकाला। लगे हम डी भी देख लो सर, डी के लिए अब ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, अब ये दोनों भूल जाओ, सिर्फ इसको देखना, याद रखना, डी के लिए रेशियो है 2:1, m:n:1। सो डी का x कोऑर्डिनेट होगा m इंटू ऑपोजिट x कोऑर्डिनेट लिए x लेने का, 2 इंटू -7, -14 प्लस n मतलब 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, एंड d का y कोऑर्डिनेट m इंटू y2, 2 4s are 8 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो फाइनली मैं d के भी कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं सर, -14 प्लस 2, -12/3, -4, 8 minus 2, 6/3 is 2. So D के भी coordinates मैं निकाल दिया. So the coordinates of point of trisection are C -1, 0 and D -4, 2.